तीनों चरणों तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, अभी थोड़े दिनों पहले आपने प्रवचन में माता पिता के मार्मिक दृष्टांत आया था, उसे सुना तो उससे एक प्रश्न उठा मेरे मन में कि जैसे कोई बेटा है, उसके माँ बाप इकलौता बेटा है, तो अगर वो असहाय है और उसी के ऊपर डिपेंड है और उनको वैराग्य हो गया बेटे को, तो उसे अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहिए या फिर उनकी सेवा करनी चाहिए? देखिए, पहली बात है कि उसको वैराग हो गया है, लेकिन वैराग का ये मतलब नहीं है कि वो जिम्मेदारियों को ठुकरा दे। जब तक माता पिता उसके ऊपर डिपेंडेड हैं तब तक वो व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि वो माता पिता उस पर डिपेंडेड है। अगर पिताजी स्वाश्रित हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर माता पिता स्वाश्रित नहीं है तो बेटे को एक बार उनको व्यवस्थित करना चाहिए। लोकापवाद हो जाएगा, लोग ये सोचेंगे कि भाई उनके लिए तो व्यवस्था नहीं थी इसलिए भाग गया वो भी। नहीं नहीं, अपन उन पर डिपेंडेंट है अगर माता पिता पर, उनकी पूरी व्यवस्था बना दें पहले से, और फिर तो कोई बात ही नहीं है। रिश्तेदार हैं, अगर कोई सपोर्टिव हो तो उनके लिए एक निश्चित आप व्यवस्था धन आदि की पैसे की करके जाएं, और जो सपोर्टिव हो तो करें। नहीं तो मेरा मानना है पहले आप उनका निर्वहन करें। बहुत सारे महाराज वर्तमान में ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता की पहले सेवा करी भरपूर, और जब उनका देहावसान हो गया तब दीक्षा ली। आचार्य श्री ने एक मुनिराज को दीक्षा दी, उनका नाम है योग्य सागर जी। अभी अलवर में चातुर्मास चल रहा है आपके राजस्थान में। वो लंबे समय तक ब्रह्मचारी रहे, मतलब मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, मेरे आने के 15 साल 10 साल पहले से गुरुजी जुड़े थे, लेकिन माता पिता की उन्होंने सेवा करी। और जब उनको लगा कि अब व्यवस्था हो गई है, उनकी बहन आदि ने और उनके परिवार ने व्यवस्था करी, और या कई भी महाराज और भी थे ऐसे जिनके देहावसान हो गया, फिर उन्होंने दीक्षा ली। अपन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, ये इंसानियत मानवीय नैतिकता ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा करने के लिए तैयार रहेंगे राजकुमारी जी। त्रय मुनि राज के पावन चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हमारे साथी ये जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका ये प्रश्न रहता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला है। दूसरा क्वेश्चन वो करते हैं कि जैन धर्म धर्म नहीं है, एक पंथ है, तो ये कहाँ तक सही है? कृपया समाधान करें। देखिए, कहने वाले की बातों में विकल्प ना करें, किसी के कह देने से कुछ हो नहीं जाता। अगर जैन दर्शन हिंदू दर्शन से निकलता तो जैन दर्शन की प्राचीनता का वर्णन हिंदू दर्शन के ग्रंथों में नहीं मिलता। आप उठा करके देख लीजिए वेद और वेदांत, वहाँ लिखा है कि ऋषभ देव आज से करोड़ों वर्ष पहले हुए। भगवान ऋषभ देव जैनों के पहले तीर्थंकर करोड़ों वर्ष पहले हुए, तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा ही है, उनके ही ग्रंथों में लिखा है। जैसे भगवान नेमिनाथ का मोक्ष हुआ है तो ये गिरनार पर्वत से हुआ है, उर्जैन पर्वत से हुआ है, ये उनके ही ग्रंथों में लिखा है। अपने ग्रंथों में तो है ही, उनके ग्रंथों में लिखा है। अब जब कोई था तब तो बाद में उसके बारे में लिखा गया है, तो अगर गहराई से जाएंगे तो मालूम चलेगा जैन दर्शन सनातन था, है और रहेगा। और सच को आप परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। जैन दर्शन किसी भी दर्शन से नहीं निकला, जैन दर्शन तो अपने आप में सर्वोपरि स्वतंत्र दर्शन है, ऐसा समझिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। ये अम्मा से माइक पकड़ना सिखवाना सबको। हाँ अम्मा, पूछो, आप अच्छा पकड़े हो, सही पकड़े हो, आपकी तो तारीफ कर रहे हैं वहाँ, बोले। हाँ गुरुदेव, मेरा आज के क्रोध कषाय से संबंधित प्रश्न है। अनंतानुबंधी जो कषाय का बंद होता है वो किस कारण से होता है, और यदि इसका बंद हो जाए तो इसका निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अनंतानुबंधी के दो कारण हैं, एक करतूती और एक कर्मोदय। कर्मोदय का मतलब है कि अभी किसी जीव का संसार अभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संसार उसका विशेष है, तो वो अनंतानुबंधी छोड़ ही नहीं पाता, उसके ऐसे प्रचुर कर्म का उदय चल रहा है, क्योंकि उसके पास अभी काल लब्धि नहीं है। एक कारण ये होता है। दूसरा, उसकी निज कसाय की प्रचुरता, उसकी कसाय की स्वयं की प्रचुरता उसको अनंतानुबंधी में रोक के रखती है।
ध्यान रखें। आप सब बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। परस्पर का बैर, परस्पर की संक्लेशता, परस्पर में किसी को ऊंचा नहीं देख पाना, परस्पर में किसी के प्रति अतीव्र क्रोध रखना, ये सभी अनंतानुबंधी के कारण बन जाते हैं। इसलिए परस्पर में हिल मिल के खुश होकर के रहें। कहीं अनंतानुबंधी के चक्कर में फंस गए तो संसार के चक्कर लगाते रहेंगे। करतूती और कर्मोदय दोनों को लेके चलना। शेष आगे देखेंगे। भगवान